Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deepedu Zone and I am your host as usual Deepak कुमार। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेजुएशन में जो बैक और इम्प्रूवमेंट का पेपर भरा जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में मुझसे कहा था कि बैक और इम्प्रूवमेंट के बारे में भी आप वीडियो बनाइए, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम जॉब के लिए जाएंगे या ग्रेजुएशन कर लेंगे हमारे रिजल्ट में, या जब जॉब के लिए जाएंगे तो कहीं कोई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका या नहीं पड़ेगा। तो इसके सब के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कई बार जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो बैक और इम्प्रूवमेंट के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें कई तरीके की बातें बताई जाती हैं और उसके कारण क्या होता है हमें क्लियर नहीं होता कि आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ बैक और इम्प्रूवमेंट में फ़र्क क्या है। बैक और इम्प्रूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे जब आप बैक का भरेंगे या इम्प्रूवमेंट का भरेंगे तो भाई आपकी जो मार्कशीट है उसमें क्या लिखा आएगा, उसमें लिखा आएगा इम्प्रूवमेंट, चाहे आप बैक या इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करके लिखा आएगा और इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपने अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए पेपर दिया। अब बैक और इम्प्रूवमेंट बोलते कब हैं बच्चे? बैक कब बोलते हैं? जब कोई बच्चा फेल हो जाता है ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में, कभी कहीं पर भी ग्रेजुएशन में आप फेल हो गए, BA BSc BCom के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आप सपोज आपका खराब हो जाता है किसी सब्जेक्ट, तो आप क्या करते हैं, आपने दिया ही नहीं पेपर उसका। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने बैक का यूज़ कर लिया, आपने बैक यूज़ करी और बैक का फॉर्म भरा। ठीक है, और आप उसके बाद उसका पेपर देने के बाद आप पास हो जाते हैं। जब मार्कशीट आएगी उसमें इम्प्रूवमेंट लिखा जाएगा, बैक नहीं लिखा जाता है दोनों ही परिस्थितियों में। ठीक है, तो आपको वहाँ पर आएगा इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो इसका आफ्टर इम्प्रूवमेंट क्या लिखा हुआ, आफ्टर इम्प्रूवमेंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए आपने पेपर नहीं दिया या आप फेल हो गए, आपने उसके बाद पास हो गए और आप आगे की क्लास में प्रमोट हो गए, आपके आगे की क्लास में चले गए। ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसके मार्क्स कम आए हैं उसे लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं और मार्क्स बढ़ाने में पेपर दे देता हूँ अब और इससे मेरी हो सकता है परसेंटेज इम्प्रूव हो जाएगी। जहाँ सेकंड डिवीजन आ रही है उसके फर्स्ट डिवीजन आएगी तो वो वो भर देगा फॉर्म। वो जब भरेगा तो उसकी मार्कशीट में वही लिखा आएगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, मतलब आफ्टर इम्प्रूवमेंट। आफ्टर इम्प्रूवमेंट का मतलब आप समझ जाइए कि इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था। तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ अब आप नहीं बताइए। जैसे कि उसने जो फेल हुआ उसके इसमें भी आफ्टर इम्प्रूवमेंट आया। ठीक है, जिसने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आफ्टर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैक की और आप ये क्यों यूज करते हैं बैक और इम्प्रूवमेंट? तो जो बच्चा फेल हुआ है उसके लिए तो हम बोल देंगे भाई उन्हें बैक दिया, लेकिन देखिए मार्कशीट में वही लिखा हुआ आएगा आफ्टर इम्प्रूवमेंट। और जिसने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दिया, नंबर बढ़ाने के लिए दिया, उसके इसमें भी आफ्टर इम्प्रूवमेंट लिखाएगा। तो फर्क कुछ पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों का एक, किसी को क्या पता कि वो फेल हुआ था या इसलिए हुआ था। जब आप अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि फेल हुए थे, क्योंकि फेल वाली मार्कशीट तो आप लगाएंगे नहीं, पास वाली मार्कशीट लगाएंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा आफ्टर इम्प्रूवमेंट लिखा है। इसका मतलब तो दोनों हो सकता है कि या तो आपने फेल हुए थे या फिर आपने अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइंड में क्लियर कर लीजिए। दूसरा, अब ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने बार बैक और इम्प्रूवमेंट का पेपर आप भर सकते हैं। तो आप इम्प्रूवमेंट का पेपर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इम्प्रूवमेंट का 2 बार भर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो है वो 2 बार होता है। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास 2 हेल्पलाइन है या 2 लाइफलाइन है आपके पास, जिस तरह से KBC में होता है ना लाइफलाइन, तो यहाँ पर आपके पास 2 लाइफलाइन रहती है। 2 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि उसका यूज कब करना है। तो सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में यूज़ नहीं करते, आपके फर्स्ट ईयर में बढ़िया मार्क्स आ गए, अब आपने कहा कि मैं क्यों यूज़ करूँ, इसको ये 2 काम के लिए आ जाएंगी। ठीक है, क्या पता कुछ खराब हो जाए या कहीं पर मार्क्स कम आएंगे तब मैं इसे यूज़ करूँगा। तो आपने क्या किया, सेकेंड ईयर और फाइनल के लिए एक कलर दिया। या अगर आप क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में यूज कर लेते हैं, आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं और आपने इम्प्रूवमेंट डाल दिया, तो आप फर्स्ट ईयर भर दिया और सेकेंड ईयर भर दिया, तो फिर आपकी लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फाइनल में कुछ गड़बड़ हो जाती तो आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं होगी। तो इसलिए जो ये 2 लाइफलाइन आपको जो मिलती है इम्प्रूवमेंट के रूप में, इसे आप संभाल के रखें, बहुत वाइजली और सेंसिबल तरीके से इसका यूज करें। तो मुझे जहाँ तक लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, बैक और इम्प्रूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट ही लिखा आना है, चाहे आप फेल हो जाए तो भरे फॉर्म इम्प्रूवमेंट का, या आपके नंबर कम आए या बढ़ाए। ठीक है, और कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि आपने किसके लिए भरा।
एक बात और बताना चाहूंगा कि बैक और इम्प्रूवमेंट के पेपर में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है बैक और इम्प्रूवमेंट कम मार्क्स आ गए तो कहीं हम खतरे में ना पड़ जाएं या हमें लॉस ना हो जाए। तो देखिए, बैक और इम्प्रूवमेंट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके मेन एग्जाम्स के मार्क्स ही रहेंगे। लेकिन अगर बैक और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो फायदा आपको मिलेगा कि आपके मेन एग्जाम में कम मार्क्स थे तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। तो मतलब अगर आप बैक और इम्प्रूवमेंट भरते हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फायदा ही है। अगर बैक और इम्प्रूवमेंट में अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो मेन एग्जाम्स मार्क्स हट जाएंगे और आपके जो बैक और इम्प्रूवमेंट के जो मार्क्स हैं वो जुड़ जाएंगे। तो किसी भी तरीके से बैक और इम्प्रूवमेंट भरना कोई भी मतलब नुकसान का सौदा नहीं है, आप इसे भर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। यू कैन फिल दिस फॉर्म। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।